नहीं नहीं, हम कभी हिंदू नहीं थे, हम कभी हिंदू नहीं थे। अगर मैं पूछती हूँ, आपको पूछती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, अगर मेरे को कोई मेरा परिचय पूछता है और मैं बताती हूँ मैं हिंदू हूँ, तो क्या कोई मानता है मैं हिंदू? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जब तक वो बताता नहीं कि उसकी कास्ट क्या है, कास्ट क्या है, तब तक वो पूछता रहेगा कि तुम कौन हो, कौन हो। ये तो हमारा पूरे जीवन का अनुभव है, ऐसे पूछते। तो जब तक आप जाति नहीं बताओगे तब तक आपकी कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये फेक आइडेंटिटी है। और हिंदू धर्म और एक राजनीतिक एजेंडा है, ये कोई ऐसा धार्मिक एजेंडा नहीं है। हिंदू धर्म की स्थापना भी राजनीतिक एजेंडे के लिए करी। मैंने अपने भाषण में बोला कि हमारे जो मूल निवासी बहुजन नायक है, नायिका है, इनको असली स्थान देना, इनका स्थान इनको मिलना चाहिए। उत्तर भारत में इनका प्रचार नहीं है, एक तो ये है। दूसरा कि हम अपने संगठन का विस्तार भी चाहते हैं, और ये विचारधारा जो हम फूले अंबेडकरी विचारधारा जिसको कहते हैं, उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना, ये कार्यक्रम की मेन उद्देश्य है। आप लोग हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं हैं। हम इसलिए हिंदू नहीं है कि आप 1931 की जनगणना उठा के देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में साफ लिखा है देश का अछूत हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा साहब ने उसके लिए 7 बिंदु दिए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि अछूत लोग हिंदू नहीं है। जैसे आपने अल्पसंख्यक को वादा किया है कि आप उनको अलग से प्रावधान देंगे, वैसे ही ये अभी अल्पसंख्यक है और इनका अधिकार मिलना चाहिए। और वो हिंदू नहीं है। बाबा साहब ने लिखा, कैसे वो उधर जाके बोला कि ये मंदिरों में नहीं जाते, इनको सार्वजनिक जगहों पे जाने की इजाज़त नहीं है। हमारा और हिंदुओं का कोई विवाह का नहीं है, मतलब बेटी रोटी का भी नहीं है, और हमें समाज के बाहर यानी गांव के बाहर रखा जाता है। तो ऐसे बिंदु रखे थे और बाबा साहब ने साबित कर दिया था। उधर जाने से पहले बाबा साहब ने 2 आंदोलन करे, महार सत्याग्रह, जिसमें बाबा साहब ने पानी नहीं पीना था, बाबा साहब ने दिखाना था कि तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम हिंदू होते तो तुम्हें तालाब के पानी पीने के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं होती। अगर तुम हिंदू होते तो तुम्हें कालाराम मंदिर में घुसने के लिए पत्थर नहीं खाने पड़ते या इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो अछूत हिंदू नहीं है क्योंकि वर्ण भाई है। अब तो देश में संविधान का राज है, 70 साल हो गए आपको आजाद हुए, अब तो आप अपने आप को हिंदू मान लीजिए। अब तो समानता का व्यवहार है हर जगह। नहीं, हम कभी हिंदू नहीं थे, हम कभी हिंदू नहीं थे। अगर मैं पूछती हूँ, आपको पूछती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, अगर मेरे को कोई मेरा परिचय पूछता है और मैं बताती हूँ मैं हिंदू हूँ, तो क्या कोई मानता है मैं हिंदू? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जब तक वो बताता नहीं कि उसकी कास्ट क्या है, कास्ट क्या है, तब तक वो पूछता रहेगा कि तुम कौन हो, कौन हो। ये तो हमारा पूरे जीवन का अनुभव है, ऐसे पूछते। तो जब तक आप जाति नहीं बताओगे तब तक आपकी कोई आइडेंटिटी यहाँ नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये फेक आइडेंटिटी है। और हिंदू धर्म और एक राजनीतिक एजेंडा है, ये कोई ऐसा धार्मिक एजेंडा नहीं है। हिंदू धर्म की स्थापना भी राजनीतिक एजेंडे के लिए करी। आपके बच्चे हिंदू धर्म को बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं, जा रहे हैं कांवड़ यात्रा लेने, आपकी महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं, पहाड़ों में जा रही हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। हम इग्नोरेंस के तहत और वो जो अंधविश्वास पाखंड जो फैलाया जा रहा है इस देश में, वो उस वजह से वो वहाँ जा रहे हैं। अगर आप मेरी अभी ये टीवी के माध्यम से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो अंधविश्वास, मतलब क्या बोलते हैं, घटिया विचारधारा, कुपोषित विचारधारा, जो संस्कृत बोलते हैं असंस्कृत लोग, असंस्कारिक लोग, ये इस वजह से हो रहा है। आप बताइए, आपकी माँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखती होगी, मेरी माँ ने तो कभी नहीं रखा, मेरी सास ने कभी नहीं रखा। तो क्या लग रहा है कि हिंदू नहीं है तो
क्या मनवादी हैं फिर? ये जो मानसिकता है ब्राह्मणवादी मानसिकता, ये लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के शिकार है। और इनको पत्थर देवता है, पेड़ भी देवता है, जानवर भी देवता, ये दिमाग में घुसा रखा। मैडम ये तो प्रकृति पूजा आप लोग सदियों से करते आ रहे, आदिवासी समाज करता आ रहा है, पेड़ों की पूजा, पत्थरों की पूजा, जल की पूजा। नहीं, ये पूजा करते है, लेकिन आदिवासी ने कभी पेड़ों पे तेल और चीनी गुड़ रखा नहीं है। रखा है क्या आदिवासी ने? आदिवासी ने जंगल की रक्षा की है। आदिवासी वो प्राणी है जिससे उनके पेट को जितना चाहिए उतना ही प्रकृति से लेता है, लेकिन पूंजीपति ऐसा नहीं है। पूंजीपति उससे ज्यादा लेता है, व्यापारी उससे ज्यादा लेता है। देश का सौहार्द खराब करेंगे आप? नहीं, हम इस देश को बढ़िया रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सौहार्द क्या, कहाँ है सौहार्द? अब लड़की का रेप हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो गलत डिसीजन दे दिया, मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो जो जज वो डिसीजन दे रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कानून की जानकारी नहीं है, ऐसा मान सकते हैं क्या? क्या कोर्ट भी गलती कर सकता है? अगर कोर्ट भी गलती कर सकता है तो उसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता है कि पुरुष को हमेशा न्याय मिलना चाहिए। और जो महिला है, जो उसकी बपौती है, महिला को बपौती मानते ना, भोग की वस्तु मानते हैं। इनके देवता ने वही माना। भाई महाभारत कहाँ क्यों हुआ? नारी के ऊपर हुआ। रामायण नारी के ऊपर हुआ। सारी नारी की जड़ महिला है? महिला नहीं है, व्यवस्था है जो ऊंच नीच और छुआछूती, ऊंच नीच और छुआछूत की जो व्यवस्था है, जो असमानता का इंसान के साथ व्यवहार करती है, वो व्यवस्था जड़ है इसकी। और हमारी महिलाओं को अपने पतियों से लड़वा देंगे? हम नहीं, हम पतियों से लड़वाना नहीं चाहते। बेटे छोड़ के भाग जाएंगे आप लोगों को? हम लोगों को बेटे क्यों छोड़ेंगे? महिलावादी सोच आप थोपोगे उनके ऊपर? नहीं, हम महिलावादी सोच नहीं है ना हमारी, तो ना हमारी तो महिलावादी सोच का मतलब क्या है कि एक जिसका शोषण हो रहा है हजारों सालों से, और एक जो ताकतवर है, ये जब तक ताकतवर को उसकी ताकत का घमंड चूर चूर ना करा जाए तब तक ये जो शोषण वाला है उसको न्याय कैसे मिलेगा? अगर मेरे घर में अन्याय होगा तो मुझे न्याय दिलाना पड़ेगा ना। मैडम एक सवाल है आपसे कि आज आप यहाँ पर राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जयंती मना रहे हैं। स्कूल में आज भी सरस्वती के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि सरस्वती ने हमें शिक्षा का ज्ञान दिया, लेकिन आज जो आपके बच्चे सरस्वती को जानते हैं, सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते, तो आप कैसे उन बच्चों को बताएंगे कि जो पहली महिला शिक्षिका या आपको पढ़ाने वाली जो महिला थी वो सावित्रीबाई फुले सरस्वती थी? देखिए, इस देश में जिसका शासन होता है ना, जिस मानसिकता के लोगों का शासन होता है, वो अपनी विचारधारा वैसी फैलाते। अब मैंने बोला, मैंने अपनी भाषा में कि मुखपुत्र है, मतलब ये गलत बात है ना कि पुरुष पैदा कर सकता है किसी को। तो ऐसे ही काल्पनिक देवता है, यानी सरस्वती काल्पनिक देवता है। अरे उनके शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। जब उनके शास्त्रों में लिखा है तो ये क्या है? नारी को पूजने की जरूरत नहीं है, नारी को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देने की जरूरत है। जब ये समाज देगा इस चीज़ को, कौन सी? सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा, तो यहाँ की लड़कियाँ बहुत आगे जाएगी। और जिनको ये मिल रहा है, जैसे शहरों में ये चीज़ें मिल रही, सम्मान सुरक्षा मिल रही है लड़कियों को, तो यहाँ की लड़कियाँ आगे जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें आगे नहीं, हमें अवसर नहीं मिला, और हमारे माँ बाप की यानी जो मानसिकता है वो भी ब्राह्मणवादी थी और है। इसीलिए लड़कों के लिए तो जमीन ज़्यादा बेचेंगे शिक्षा के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं बेचते। तो ये मानसिकता है।